हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक ये क्वेश्चन लिया है सिंप्लीफाई का। और इस तरह के क्वेश्चन में हमको प्लस माइनस की बहुत दिक्कत आती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज हम समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए, इसके बाद हमने अगली स्टेप में लिखा है, ये वाला पार्ट हमने अभी एज इट इज़ लिख दिया और हमने सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया है। इस वाले ब्रैकेट में हमने 2b प्लस करके b और b 2b प्लस करके लिख दिया है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, प्लस a प्लस 2a सेम एज इट इज़। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं। इस स्टेप में भी हमने ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिख दिया है और इस वाले पार्ट को हमने -2b से b माइनस किया तो हमारा माइनस का 2b बचा है और प्लस एज इट इज़ और बाकी का पार्ट भी एज इट इज़ लिख दिया है। इस स्टेप के बाद हमने इस वाले को ऐसा कैसा लिखा है और इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया है और साइन दोनों माइनस हो गए हैं, प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया है b का और प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 2a सेम एज इट इज़। ये स्टेप हमने दो ब्रैकेट एक साथ खोल दिए हैं और साइन कुछ इनमें चेंज किए। इसके बाद ये प्लस का भी से माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा तो कुछ कैंसिल दिख नहीं रहा है, लेकिन ये 2a से ये दोनों माइनस के a हमारे कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद b ये वाला और ये जो साइन है इस वाले साइन से ये भी प्लस का माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 0। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना पड़ता है और हम इस तरह के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हमने अगला क्वेश्चन ये वाला लिया है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कि जो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसकी प्लेस पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए ये हमको बताना है। यहाँ पे ये बराबर का साइन है दोस्तों। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने सॉल्व करके पहले हमने इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमने यहाँ पे x मान लिया है और इसके अलावा हमने इसको भी सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है 4 2 8 + 1 9/2 प्लस 6 3 18 + 1 19/6 प्लस यहाँ पे हमने x ले लिया इसको और 3 2 6 + 1 7/3 = और यहाँ पे हम 13 का टेबल बोलेंगे। 13 5 65 + 2 67 + 5। देन x = ये जो पूरा पार्ट है हमारा ये और ये सारा माइनस में आ गया है, ये हमारी x की वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका एलसीएम ले लिया है इस वाले पूरे ब्रैकेट का और इसको सॉल्व करके लिखा है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 60/6 आता है और फिर इन दोनों का भी हम एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेने से पहले हमने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पर 10 आ गया है हमारा और इन दोनों को सॉल्व किया तो 17/5 आएगा = हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2/5। मतलब कि हमारे x का मान 3 2/5 है और जो भी रिप्लेस वैल्यू है वो 3 2/5 है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन?